जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में अब सौंप दिया इस जीवन। आइए मिलकर हम भी अपने इस जीवन को हरि के निमित्त करें। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का। मेरा निश्चय बस एक यही है। मेरा निश्चय बस निश्चय माने संकल्प टारगेट प्रतिज्ञा। मेरा निश्चय बस एक यही है। मेरा निश्चय बस एक यही है। एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। एक बार तुम्हें पा जाऊं। अर्पण कर दो दुनिया भर का। अर्पण कर दो। प्रेम से उठाइए दोनों हाथ सीधे। अर्पण कर दो दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार जो जग में रहो तो ऐसे रहो। जो जग में जिनकी पद्धति बता रहा है शास्त्र। ऐसे रहो। जो जग में रहो तो ऐसे रहो। जो जग में रहो तो ऐसे रहो। जो जल में कमल का फूल रहे। कमल का फूल रहे। जो जल में कमल का फूल रहे। जो जल में कमल
ताली से रमत चली गाएं। अब सौंप दिया इस जीवन का, हरि बोल। बड़ी प्यारी बात कही है प्यारे। यदि मानव का मुझे जन्म मिले, 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 तो तब चरणों का पुजारी बनो, तो तब चरणों का पुजारी बनो। इस पूजक की एक नस में, इस पूजक की एक नस में, इस पूजक की एक नस का होतार तुम्हारे, तुम्हारे हाथों में, हार तुम्हारे हाथों में है जीत, तुम्हारे हाथों में है हार, तुम्हारे हाथों में। प्रेम के साथ जब जब संसार का कैदी बनो, जब संसार का जब जब संसार का कैदी बनो, जब जब संसार का कैदी बनो, निष्काम भाव से कर्म करो, निष्काम भाव से कर्म करो, निष्काम भाव से कर्म करो, निष्काम भाव से कर्म करो। और फिर अंत समय में प्राण तजो, मेरे श्याम तुम्हारे हाथों में है जीत, तुम्हारे हाथों में है हार, तुम्हारे हाथों में है जीत, तुम्हारे हाथों में है हार, तुम्हारे
भार हमारे हाथों में है। बोलिए बाल कृष्ण लाल की की जय हो। यो एतत् पूतनामोक्षम् कृष्णस्यार्भकमद्भुतम् श्रेणुया चेदयामर्त्यो गोविन्दे लभते रतिम्। बंधुओं, जब से गोकुल में गोविंद का अवतार हुआ तब से आनंद ही आनंद था। आज मेरे प्रभु श्री हरि लगभग 27 के दिन के हुए, क्योंकि एक नक्षत्र लगभग 27 दिन बाद ही आता है। 27 दिन के मेरे प्रभु हुए। हरि का जन्म नक्षत्र आया, हरि ने करवट बदली तो यशोदा रानी ने सबको नाई जी के द्वारा बुलवाया और उत्सव मनाने लगी। उधर कंस को चिंता और वही पूतना को भेजा था। पूतना बड़ी बड़ी बातें करके गई थी, पर लौट कर आई नहीं, खुद ही मर गई वहीं पे। प्रेम से कह दो श्री राधे। इसलिए चिंता बढ़ना स्वाभाविक था प्यारे। क्या करें, एक और असुर को भेजा, शकटासुर को। मात्र 27 दिन की अवस्था में शकटासुर का उद्धार किया, हंसते हंसते खेलते खेलते गोविंद ने। और शकटासुर मारा गया तो तृणावर्त को भेजा। ये तृणावर्त आप लोग खूब देखते होंगे, लगभग आजकल का ही ये जो मौसम चल रहा है ना, आपने देखा होगा कई बार प्यारे दोनों ओर से हवाएं टकराती हैं। मानो पूर्व से भी चल रही तो पश्चिम से भी आई, या उत्तर से चल रही तो दक्षिण की ओर से घूमी। और वो हवा जब चलती है तो गोल गोल करके जो तृण होते हैं, तिनके होते हैं, वो खूब ऐसे गोलाकार में बवंडर सा बन के घूमने लगते हैं। और उनका वेग कई बार प्यारे इतना होता है कि बड़े बड़े पेड़ों को भी वो उड़ा ले जाते हैं। हमारे यहाँ शायद इतना नहीं होता है। राजस्थान की रेत की जगह पर जाएंगे तो वहां पर इसका ज्यादा प्रभाव दिखता है। माँ ने एक दिन स्तनपान करवाया। माँ स्तनपान करवा रही थी, अचानक दृष्टि पड़ी। गोविंद ने देखा मामा ने एक और मामा को भेज दिया है, बड़े क्रोध में आ रहा है। माँ ने कहीं देख लिया तो माँ कहीं डर ना जाए, इसलिए भगवान ने अपना बोझ बढ़ा लिया और माया का प्रसार किया। तो माँ को लगा प्यारे कि वो हो 1 घंटा से दूध पिलाई जा रही हूँ, ध्यान ही नहीं दिया, बच्चे ने ज्यादा दूध पी लिया, इतना वजन बढ़ गया। ध्यान देना मेरा भाई बहन, कभी दूध पीने से बच्चे का वजन बढ़ता है क्या? लेकिन प्रभु की लीला है, माया है, इसे समझना बड़ा कठिन है प्यारे। इसे कोई समझ नहीं सकता, इसे तो वही समझ सकता है जिसको ये समझाना खुद चाहता है। इसके चाहत के बिना कुछ नहीं है संसार में, सब असंभव है। इसलिए माँ ने चुपचाप सुला दिया, सब घर का काम कर लेती हूँ। यही तो करती हैं हमारी बहनें बेटियां, माएं भी। तो बच्चा छोटा सा होता है, चलो जितनी देर सोए उतना ही अच्छा है, उतनी देर में बहुत सारे काम निपटा लेंगे। हैं इसलिए सुला दिया। उधर तृणाव्रत आया, आकर उठाकर ले गया। बड़े खुश हुए, वारे मामा कितने प्यारे हो तुम, हाँ कितने सुंदर सुंदर झूला दे रहे हो। माँ गोद में भी उठाती है तो देखो 15 मिनट 10 मिनट, फिर उसकी कोई सखी, कोई रिश्तेदार, कोई सहेली, कोई ना कोई आता ही रहता है। तुम कितने प्यारे हो ना मामा, खूब बात कर रहे हैं कन्हैया। जब बहुत दूर ले गए, कन्हैया ने कहा मामा बहुत आपका साधुवाद, और अब छोड़ दो कहीं पीछे। बेचारी मेरी माँ ने पलना देखा, और पलना में जब ललना ना दिखेगा तो मेरी माँ तो रो रो कर रुदन मचा देगी। इसलिए अब छोड़ दे भाई, मान जा। तृणाव्रत कहने लगा कईयों को मारा है, तुझे ऐसे थोड़ो भी छोड़ूंगा। हाँ भाई, पूतना का उद्धार किया है। और शकटासुर का उद्धार किया है, वो बारी तृणाव्रत की है।
भगवान ने कहा, नहीं माना तो अपने ही पाद पद्मों से थोड़ो सो प्रहार किया। आपने देखा होगा वो तृणावृत्त जब आता है, जब कहीं कुछ तीखी चीज में टकराता है तो धड़ाम से सारे तृण नीचे गिर पड़ते हैं और वहीं तृणावृत्त खत्म हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से तृणावृत्त का उद्धार हुआ। बोलिए गोविंद भगवान की। लगभग गोविंद 1 वर्ष के हो चले। अब तक मेरे प्रभु का नामकरण नहीं हुआ था प्यारे। एक दिन वासुदेव जी ने निवेदन किया गर्गाचार्य जी से कि महाराज आपको तो मालूम ही है बालक 1 वर्ष का हो गया, अब तक नामकरण नहीं हुआ। तो गर्गाचार्य जी ने कहा, यदो नाम अहम आचार्य ख्यातश्च भुवि सर्वतः सुतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवके सुतम्। एक दिन बहाने से ही गर्गाचार्य जी महाराज घूमते घूमते नंद बाबा के यहाँ गए और ज्यों ही गए तत्क्षण नंद बाबा ने बड़ा स्वागतम भो ब्राह्मण, ए गुरुदेव मैं तो तुम्हारे यहाँ आने का विचार ही कर रहा था, अचानक तुम आगे बहुत बड़ी कृपा कर दिए जो स्वयं आए। बोले भाई यहीं से गुजर रहे थे, सोचा हम भी आपसे मिलते निकले हैं। महाराज हम तो विचार ही कर रहे थे, आप बताइए प्रभु, आप तो त्रिकालज्ञ हो, सब जानते हो, कृपया ये बताइए मेरे यहाँ 2 बच्चों ने जन्म लिया है प्रभु कृपा से, 1 वर्ष बीत गए पर अब तक नामकरण नहीं हुआ है, मेरे बच्चों का नामकरण का कोई शुभ मुहूर्त निकालो प्रभु। गर्गाचार्य बोले बाबा सबको पता है कि मैं यदुवंशियों का आचार्य हूँ, यदु नाम अहम आचार्य क्या तो सब हुई सर्वतः, सब लोग जानते हैं, इसलिए कंस तो पहले ही ढूंढता फिर रहा है, मारा फिर रहा है, बेचैन बैठा है, इसलिए हम नामकरण करेंगे भी तो कहीं एकांत में। नंद बाबा बोले क्यों ना गौशाला में करें। बंधुओं गौशाला से बढ़कर कौन सा पूजनीय तीर्थ स्थल होगा, इसलिए गौशाला में सब बैठे हैं, नामकरण होने लगा। ध्यान देना, यहाँ एक बहुत बड़ी गलती की, अनजाने में बहुत बड़ी गलती की यशोदा और रोहिणी ने। क्या बोले जन्मांतर से इन ब्राह्मणों को पूजा जा रहा है, हा? इन संतों को पूजा जा रहा है, इन बेटियों को पूजा जा रहा है, गौ माओं को पूजा जा रहा है, इनमें ऐसा है क्या जो इन्हें हम पूजे जा रहे हैं। ध्यान देना, बड़ा महत्व की बात है प्यारे। तो क्यों ना इनकी परीक्षा ली जाए। याद रखना प्यारे, जीवन में जिसकी मर्जी परीक्षा लेना, पर कभी भी किसी बेटी की परीक्षा लेने की कोशिश मत करना। कई बार होता है ना, जब कोई बेटी नई ससुराल में जाती है, यद्यपि अब समय बदल गया, अब तो बेटियां भी सास की परीक्षा लेने लगी, पर फिर भी बेटी तो बेटी है, वो भगवती का स्वरूप है, कभी उसकी परीक्षा लेने का प्रयत्न मत करना। कभी किसी ब्राह्मण की परीक्षा लेने की कोशिश मत करना। कुछ पूछना भी हो तो भाव से, जिज्ञासा से, और हाँ अगर आप असल में पूछना चाहते हैं प्यारे, तो अगर आपको 10 महीने बाद का या 10 साल बाद का समय दिया जाएगा, बेटा उस दिन आ जाना, उस जगह आ जाना, तब ये बात बताऊंगा, तो आप दौड़े आएंगे। और अगर आप परीक्षा के लिए पूछ रहे होंगे तो आप सीधी सी बात है आएंगे नहीं। और परीक्षा के लिए पूछोगे तो याद रखना मेरा भाई बहन, अपना कुछ नहीं बिगाड़ो, जिससे पूछोगे उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला, पर जो पूछने वाला है उसका कुछ बचने वाला नहीं है। ये वचन है मेरे गोविंद के, प्रेम से कह दो श्री राधे श्री राधे। कभी वैष्णवों से, संतों से कुछ पूछना है तो मर्यादा है। गुरुदेव इस बात का हमें बोध नहीं है, अति जिज्ञासा हमारे मन में है, जानना चाहते हैं, कृपया आप कब बताओगे। ये तो पद्धति हुई पूछने की।
और हाँ महाराज, आज आपने इस बात को बताना है तो ये पद्धति नहीं है, आज्ञा है। और वैष्णव संतों को तो आज्ञा देने से गोविंद भी कांपता है। तुम क्या आज्ञा दोगे प्यारे? हाँ, भाव से कह दो श्री राधे। कहने का भाव, ये हरि की कथा है, ये हरि की लीला है, ये अपनी इच्छा से चलती है, हरि की इच्छा से चलती है। प्रेम से कह दो श्री राधे। आज थोड़ी सी गलती से ही सही, अनजाने में सही गलती की है। क्या? रोहिणी ने और नंदरानी ने बच्चों को अदला बदली कर लिया। नंदरानी का रोहिणी ने ले लिया, रोहिणी का नंदरानी की गोद में दे दिया। और कह क्या रही है मनी मन देखते हैं। बाबा ने अगर बता दिया कि हाँ ये फलानी की गोद में फलानी का बच्चा है तो बहुत बड़े विद्वान, और ना बताए तो फिर ऐसे ही है वही है। हाँ, भाव से कह दो श्री राधे। लेकिन जैसे ही दृष्टि पड़ी, ध्यान देना प्यारे, जैसे ही दृष्टि पड़ी गर्गाचार्य बोल पड़े, अयम ही रोहिणी पुत्र रमयन सुहृद गुणे। ए देवी, ए मैया, ए यशोदा, ये जो तू अपनी गोद में बालक को लिए बैठी है, यह तो रोहिणी मैया का गर्भ है, यह तो रोहिणी मैया का बालक है। और आख्यास्ते राम इति बलाधिक्यम बलम विदुः। बोले इसका नाम राम होगा। क्या नाम होगा? बोलो ना, राम। लेकिन इसमें बल की बहुत अधिकता होगी, और बल की अधिकता के कारण लोग इसे बलराम कहेंगे। बोलिए बलराम जी महाराज की जय हो। तो एकदम से जैसे ही कहा महाराज, ओहो नहीं महाराज, क्या है, हम इन दोनों को अपना ही समझते हैं। जब व्यक्ति के मन में पाप हो ना तो उसे छिपाने के लिए 100 झूठ और बोलता है। हाँ, गर्गाचार्य ने कहा, देवी हमने कब कहा कि तुम अपना नहीं मानती हो, ये हैं ही तुम्हारे ही हैं। लेकिन मैंने तो खाली ये कहा कि तुम्हारी गोद में जो है ये रोहिणी के गर्भ से पैदा हुआ है, इसलिए अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणे। इसमें गुण बहुत हैं, कितना बखान करूं। नामकरण के लिए आया हूं तो नाम तो इसका राम है, पर बल की अधिकता के कारण इसे बलराम कहेंगे। अब अपने कन्हैया को अपनी गोद में लिया यशोदा ने, और कहने लगे महाराज जी आपको भी नाम बताए दे, वो इसको क्या नाम होएगा है? और जैसे ही उसकी आंख में आंख डालकर देखा प्यारे, भूल गए बाबा अपने आप को, सब भूल गए। पांच मिनट हुए, 15 मिनट हुए, 25-55 मिनट बीत गए, 3 घंटा बीत गए। और दोनों बहनें आपस में माएं बात कर रही हैं। एरी बहना आए तो नामकरण करने को थे, पर देख के ऐसा भी नहीं दिख रहा है कि हिलडुल भी रहे, सांस भी ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। और इस बाबा को क्या मरने के लिए हमारी ही गौशाला मिली थी। हाँ, हिलाया डुलाया पर समाधि में चले गए महाराज गर्गाचार्य जी महाराज। आहा, कितनी दिव्य रही होगी वो बांकी झांकी। कन्हैया माँ की गोद में गर्गाचार्य जी निहार रहे हैं, और मैयाओं को दिख रहा है कि ये तो आंख बंद किए बैठे हैं। कल हमारे शास्त्री जी रात्रि में कह रहे थे, बोले घर से चलकर जाते हैं वैष्णो देवी, किस लिए? माँ का दीदार करने के लिए, और वैष्णो देवी जाकर आंख बंद करते हैं। हाँ, ये सुंदर पद्धति से बता रहे थे, मैं उस पद्धति से नहीं बता सकता, मेरी व्यासपीठ की मर्यादा है। प्रेम से कह दो श्री राधे। कहने का भाव, वो गोविंद भीतर भी है, बाहर भी है, दाएं भी है, बाएं भी है, चारों ओर वही वो है प्यारे। उसके सिवा सच्चाई तो यह है वो, उसके सिवा संसार में और कुछ है ही नहीं, असल में तो वही है। हाँ? जब थोड़ा सा जल का छींटा दिया गया तो गर्गाचार्य की समाधि खुली, और जब गर्गाचार्य की समाधि खुली महाराज तो एकदम से झटपटाए, ओहो भगवान ने इशारा कर दिया, है बाबा हमारा नाम जो मन में है सो बोलो, हमारा रूप जो मर्जी बताओ, पर हमारे स्वरूप को बताने की कोई आवश्यकता नहीं। ये राज है, इसे राज ही रहने दो। गर्गाचार्य जी समझ गए ये तो भगवान है, अपनी लीला के लिए आए हैं, माया
को संग में लेकर आए हैं, इसलिए कहने लगे हे मैया बहुने संति नामाने रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेद न जना। इसका मैं क्या नामकरण बताऊं, क्या इसका मैं नाम लूं? इसके तो नाम इतने हैं कि गिनते गिनते जुबान भी थक जाए। पर हाँ, इसने मेरे मन को खींच लिया है, और जो खींचता है, आकर्षित करता है, उसे कृष्ण कहते हैं। इसलिए मैं इसका एक नाम तो रखूंगा, कृष्ण। बोलिए कृष्ण भगवान के। और हाँ प्यारे, हरि के हजार नाम, कृष्ण के करोड़ नाम, राम नाम बरायणम सहस्रनाम तत्तुल्यम। राम नाम अति पावन है प्यारे, अति पावन है राम का नाम। कृष्ण का नाम बड़ा करुणामयी है, बड़ा दयामयी है। इसकी महत्वता मैं आपको ज्यादा क्या बताऊं, एक छोटे से उदाहरण से समझिए। एक बार एक बहुत अच्छे वैष्णव ब्राह्मण, पहले तो कोई संतान नहीं थी ब्राह्मण के यहाँ। जब संतान हुई भी, थोड़ा बड़ा हुआ तो एकदम शास्त्र के विपरीत, दिन को रात ही मानता है और रात को दिन ही मानता है। ऐसे कुछ लोग होते हैं ना संसार में आज भी। उन्होंने सौगंध उठाया हुआ है कि अच्छे को बुरा कहना ही है और बुरे को अच्छा साबित करने में जिंदगी बर्बाद करनी ही है, करनी जो मर्जी करो। हाँ, भाव से कह दो श्री राधे श्री राधे। थोड़ा बड़ा हुआ, युवावस्था से प्रौढ़ावस्था की ओर चला, तो एक दिन पिताजी पंडित जी अपने वैष्णव संत गुरु जी के पास लेकर गए और कहा, गुरु जी देखो मेरे कौन से जन्म का दुर्भाग्य है, ना ये दुराचारी मंदिर जाता है, ना ये दुराचारी राम का भजन करता है, ना ही ये दुराचारी कोई सदकर्म करता है, मैं क्या करूं, बहुत दुखी हूं। गुरु जी बोले कोई बात नहीं, गुरु का तो स्थान ही होता है प्यारे जहां पर सब दुखों का गमन हो जाए। प्रेम से कह दो श्री राधे श्री राधे। गुरु जी ने प्रेम से कहा, बेटा, बड़े भाव से मुख भर के कहा, ए बच्चे राम बोलो। लेकिन बच्चे ने एकदम से ऐसे नजर गड़ा के देखा, बोला कुछ नहीं। गुरु जी ने पुनः कहा, बेटा राम का नाम लो। तो बच्चे ने फिर से नजर गड़ा के देखा, प्रत्युत्तर कोई नहीं किया। गुरु जी ने तीसरी बार फिर से कहा, ए राम का नाम लो। तो और गुस्से में देखा, बालक ने भी प्रत्युत्तर। अब गुरु जी ने और थोड़ा आंखों को लाल करके, आंखों में क्रोध को लाकर दिखावे में कहा, ऐ राम का नाम लेता है या नहीं लेता है? तो आगे से बच्चे भी कहा, जो मर्जी हो जाए राम का नाम नहीं लो। तो गुरु जी ने कहा, बेटा बस ले जाए इसे अपने घर, हो गया काम। पंडित जी बड़े परेशान, इस मूर्ख ने मेरे गुरु के साथ जुबान लड़ाने की दुस्साहस किया और गुरु जी कह रहे हैं हो गया काम। चलो, बात राज थी, राज ही रह गई प्यारे। समय आया, संतों की बातें, वैष्णव आचार्यों की बातें बहुत कई बार देरी से समझाती हैं, और जब समझाती हैं तो जिंदगी का तब तक आखिरी पड़ाव भी लगभग खत्म हो चुका होता है। इसलिए इन कथाओं को जितना सुन सकते हो उतना सुनना, जितना कथा करवा सकते हो उतना करवाना, क्योंकि कथा आपका ही नहीं, ना जाने आपकी कितनी पीढ़ियों का उद्धार कर देती है प्यारे। हाँ, प्रेम से कह दो श्री राधे श्री राधे। इसलिए वो बच्चा बड़ा तो था ही, शादी के योग्य था, शादी हुई, बच्चे हुए, बूढ़ा होके एक दिन मर भी गया। जब मरा तब यम के दूत बड़ा प्रसन्न होकर लेने आते हैं ऐसे ऐसे बड़े पापियों को। हाँ, पापियों की भी कैटेगरी होती है भाई। हाँ, एक अधमाती अधम होता है, एक नीचाती नीच होता है, इनमें भी उच्च कोटि की श्रेणियां होती हैं, पापियों में भी। हाँ, इसलिए
जब यमराज के दरबार में गया तो यमराज ने कहा भाई इसने तो पापी पाप किया है। चित्रगुप्त ने बताया। यमराज बोला अरे कुछ तो पुण्य होगा, ढूंढ कर कोई पुण्य नहीं मिला। तब एक बात सामने आई, बोले महाराज इसने एक बार राम का नाम लिया है। बड़े प्रेम से सुनना सभी ये बात। इसने मात्र और मात्र पूरा जीवन में एक बार राम का नाम लिया है। यमराज ने पूछा भाई देखो फल तो इसका भी होता है, तेरा फल तो पुण्य तो इतना ही है कि तूने एक बार राम का नाम लिया, और पाप इतने हैं गिनती करते बड़ा लंबा चौड़ा समय लगेगा। पापी पाप कर्म किए हैं, इससे बड़ा पाप कर्म क्या होगा जो इस मनुष्य देह के चोले को पाकर भी जिसने भगवान का भजन नहीं किया, जिसने इस मनुष्य देह के चोले को प्राप्त करके इधर उधर भटकता रहा, जो सनातन धर्म की शरणागत ना हुआ, उससे बड़ा दुर्भाग्य फिर और कौन होगा। हा? इसलिए कहने लगा महाराज अगर राम के नाम में कुछ पुण्य है तो पहले वो फल दे दो, पाप तो बहुत सारे हैं बाद में देखा जाएगा। अब यमराज सोचने लगा मेरा जो संविधान है, आज भी जैसे संविधान है ना, हाँ ऐसा एक आज लोगों का बनाया संविधान है प्यारे, एक मेरे परमात्मा का बनाया संविधान है, और ये सृष्टि उसी के संविधान से चलती आ रही है, चलती है और चलती रहेगी। प्रेम से कह दो राधे राधे राधे। यमराज चक्र में पड़ गया। भाई कोई 1.25 लक्ष्य करता है उसका फल मेरे पास है वर्णित, कोई 1,000 लक्ष्य करता उसका फल। इसने एक बार राम का नाम लिया है, 108 बार भी पूरा नहीं, क्या फल दूं? पर राम के नाम में तो ताकत है, सदकर्म है, इसलिए फल तो देना पड़ेगा। और यम के दरबार में कभी अन्याय नहीं होना चाहिए, ना होता है ये नियम है। इसलिए दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास गए, सारी बात ब्रह्मा जी को बतलाई। ब्रह्मा जी बोले भाई मेरे नीति शास्त्र में भी करोड़ मंत्र जाप का, कोटि मंत्र जाप का, लाख मंत्र जाप का, 1000 मंत्र जाप का फल लिखा है, पर जिसने मात्र एक बार राम का नाम लिया हो तो मेरी डिक्शनरी से भी गुम है। हा? इसलिए क्या किया जाए। और हाँ एक इकलौता सनातन है प्यारे जहां अन्याय के लिए कोई जगह नहीं है संसार में। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय। क्या करें? ब्रह्मा जी बोले राम का सबसे ज्यादा नाम अगर किसी के पास है तो एक ही है, भोले बाबा। चलो क्यों ना भोले बाबा के पास चलो। भोले बाबा के पास गए, सब देवताओं ने प्रणाम किया, यमराज ने प्रणाम किया, सारी अपनी बात बताई। भोले बाबा बोले कहा मैं तो लाखों वर्षों तक समाधि में रहता हूँ, राम राम रटता रहता हूँ, अगर लाखों का पूछो तो बताऊं, एक बार का मैं कुछ नहीं बता सकता। ये राम का नाम तो इतना बड़ा है, वैसे तो प्यारे राम न सकहि नाम गुण गाही। राम भी स्वयं अपने नाम की महत्वता नहीं बता सकते हैं, इतना ऊंचा है मेरे राम का नाम, मेरे राघवेंद्र महाप्रभु का नाम, मेरे भारतवासी अयोध्यावासी का नाम। प्रेम से कह दो जय सिया राम, जय सिया राम। सबके सब साकेतपुर धाम में गए भगवान के पास। जाते ही यमराज ने प्रणाम करके और कहा हे भगवान, इस व्यक्ति ने जीवन में एक बार राम का नाम लिया है और ना जाने कितने करोड़ बार इसने पाप कर्म किए हैं, कितने करोड़ों पाप किए हैं, और ये कह रहा है पहले मुझे अगर राम का नाम लेना पुण्य कर्म है तो मैंने हाँ एक बार राम का नाम लिया है, क्रोध में ही सही। गुरुजी ने कहा था राम का नाम लेता है या नहीं, बालक ने प्रत्युत्तर किया था जो मर्जी हो जाए राम का नाम नहीं लूंगा, क्रोध में ही सही पर नाम तो लिया था। हा? मेरे राघवेंद्र महाप्रभु कुछ नहीं बोले, उस बच्चे को चुपचाप उंगली पकड़े अपनी गोद में बिठा लिए, उस जीवात्मा को। आधा घंटा बीत गया, 1 घंटा बीत गया, यमराज ने पुनः प्रभु का जय घोष करके कहा हे गोविंद आपकी जय हो, रामचंद्र भगवान आपकी जय हो। पर महाराज अगर ऐसे ही बैठे रहे तो मेरी जो यमपुरी है उसमें लाइनें इतनी लंबी हो जाएंगी, कहीं मृत्यु लोक तक यमपुरी से बुकिंग ना हो जाए, कहीं खड़े होने की जगह ना बचे, और पापियों को भी कहीं बिना सजा दिए ना भेजना पड़े। इसलिए प्रभु प्रार्थना है बताओ इसने एक बार राम का नाम लिया है, इसे क्या फल दो? दोनों कान खोल कर सुनना प्यारे, बड़ी उत्तम बात कही मेरे राघवेंद्र महाप्रभु ने। राघवेंद्र ने डांटा थोड़ा सा यमराज को, बोले ए यमराज आज तेरा दिमाग कहाँ चला गया है भाई?
जिसे त्रिलोकी के राजा राघवेंद्र महाप्रभु श्री रामचंद्र जी ने 1-2 घंटा से अपनी गोद में बिठलाए रखा है, इससे बड़ा बोलो और क्या फल हो सकता है संसार में। तो राम का नाम सनातन धर्म का महाराज 33 करोड़ देवी देवता हैं। ध्यान देना, फिर दोहरा रहे हैं, 33 करोड़ देवी देवता हैं। एक का भी अगर प्यारे आपने पल्लू पकड़ लिए, एक के भी चरणागत शरणागत वत्सल हो गए, एक के चरणों में लग गए, तो आपका उद्धार निश्चित ही हो जाएगा। प्रेम से कह दीजिए श्री राधा। आइए हम भी आगे बढ़े, उससे पहले हम भी क्यों ना राम का ही नाम लेकर आगे बढ़े। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की, बोलिए आनंद कंद भगवान की जय, बोलिए ठाकुर जी महाराज की। जंगल दे विच खुआल वादे, उत्थे पवा दे डोर। जंगल दे विच खुआ दे, उत्थे लवा दे डोर। उत्थे पवा दे डोर वे मनवा, नाम राम दा बोल, नाम राम दा बोल वे मनवा, नाम राम दा बोल, नाम राम दा बोल वे मनवा, नाम राम दा बोल, नाम राम दा बोल वे प्यारे, नाम राम दा बोल, नाम राम दा बोल वे प्यारे, नाम राम दा बोल। हरि बोल। छड़ते चोरी जा रे ठके, दगा फरेब कमाउना। छड़ते चोरी जारी ठगी, दगा फरेब कमाउना। छड़ते चोरी जा रे ठके, दगा फरेब कमाउना। छड़ते चोरी जारी ठगी, दगा फरेब कमाउना। ए इंसानी चोला मुड़ के तेरे हक नहीं आना। इंसानी चोला मुड़ के तेरे हक नहीं आना। नहीं मिलने तेन पलंग नवारी, बिस्तर होने को। नाम राम दा बोल वे प्यारे, नाम हरि दा बोल, नाम राम दा बोल वे प्यारे, नाम हरि दा बोल। हरि बोल। अपना किता सबने पाना जो दुनिया ते आया। अपना कीता सबने पाना जो दुनिया पे आया। याद रखना प्यारो, सदकर्म करोगे तो वो भी आप ही भोगोगे, और पाप कर्म करोगे वो भी हमने खुद ही भोगना है। मेरा किया दूसरा नहीं भोगेगा, इतना जरूर है। सदकर्म करोगे तो भी आपकी पीढ़ियां याद करेंगी, और कुकर्म करोगे तो भी आपकी पीढ़ियां गालियां निकालेंगी। इसलिए अपना केता सबने पाना जो दुनिया ते आया। अपना कीता सबने पाना जो दुनिया पे आया। खाली हाथे जाओ निमाना जिसने वक्त लंघाया। खाली हाथ जाओ निमाना जिसने वक्त गवाया। वक्त गवा
पलने लालच लग दे जर दे मास बगाना पलड़े लालच लग जाए करवे जिना वास्ते पाप कमांदा नहीं बनने तेरे कर दे बिना वास्ते पाप कमाता नहीं बनने तेरे कर दे मास बगाना खा खा पलने लालच लगदा है जर दे मास बगाना खा खा पलड़े लालच लग जाए करवे जिना वास्ते पाप कमांदा है नहीं बनने तेरे कर दे बिना वास्ते पाप कमाता नहीं बनने तेरे कर दे तेरे नाल किसे नहीं जाना तेरे नाल किसे नहीं जाना जिना नाल कर कलो नाम राम दा बोल प्यारे नाम हरि दा बोल नाम हरि दा बोल बंदिया नाम राम दा बोल हरि जय हो ना कर नींद प्यारी ऐनी ऐस नहीं पार लगाना ठाकुर नींद प्यारी ऐनी इस नहीं पार लगोना ओ ना कर नींद प्यारी ऐनी ऐस नहीं पार लगाना ठाकुर नींद प्यारी ऐनी इस नहीं पार लगाना ਵੇਖੀ ਤੈਨੂੰ ਜਾਗ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਣਾ ਵੇਖੀ ਤੈਨੂੰ राग नियाणी एक दिन ऐसे आना ਨਾ ਕਰ ਨੀਂਦ ਪਿਆਰੀ ਐਨੀ ਨਾਰ ਲਗਾਣਾ ना कर नींद प्यारी ऐनी इस नहीं पार लगाना ਵੇਖੀ ਤੈਨੂੰ ਜਾਗ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਣਾ देखी तैनू जाग नियाणी एक दिन ऐसे आना इस बेटी ने फिर नहीं सुनना इस बेटी ने फिर नहीं सुनना बचन कना विच तो राम राम दा बोल प्यारे राम हरि दा राम राम दा बोल प्यारे राम हरि दा बोल राम राम दा बोल प्यारे राम हरि दा राम राम दा बोल प्यारे राम हरि दा राम राम दा बोल प्यारे राम हरि दा बोलिए गोविंद भगवान की जय हो बंधु एक हरि का नाम एक सनातन देवी देवताओं का नाम ही ऐसा है। सनातन माने ध्यान देना, सनातन कहते किसको हैं? सनातन माने जो था, सनातन माने जो है, और सनातन माने जब हम आप ना भी रहेंगे वो तब भी रहेगा, उसका नाम है सनातन, उसी का नाम है धर्म। बोलिए सनातन धर्म की। गोविंद श्री हरि भी अगर रूप धारण करके इस मृत्यु लोक में आते हैं तो इस संसार का नाम ही है प्यारे शनैः शनैः संसरति इति सह संसार, जो धीरे 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 करके हमारे हाथों से खिसक रहा है, उसी का नाम संसार है। ये वक्त है, कई बार जीवन में बड़ी मौज आती है, बड़ा आनंद जिंदगी में होता है और मन करता है ये समय यहीं ठहर जाए, ये समय आगे ना जाए, पर हम आप जितना मर्जी प्रयत्न करें प्यारे, वक्त एक ऐसा है जो कभी ठहरता नहीं है, चलता ही जाता है। भगवान कब कालीन वज्र कालीन ब्रज ताल्पेन गोकुले राम केशवौ जानुभ्याम सह पाणिभ्याम रिंगमाणो विजहरतु।
दोनों भैया मैया की उंगली पकड़कर चलना सीख रहे हैं। कैसी अद्भुत छटा है, आंगन में डोल रहे हैं। कभी संत महात्मा गा रहे हैं, रुन झुन जनन जनन जन बाजत पैजनिया। बड़ा प्यारा कवियों का भाव है। धीरे धीरे दोनों भैया बड़े हुए हैं। धूल में लिपटे माधव जब घर आते हैं, उनकी जो छवि है, उनकी जो झांकी है, उसको देखकर कौन मंत्र मुग्ध नहीं हो जाता प्यारे। उसी छवि को तो देखकर पागल हो गया था रस खान। हाँ, उसी छवि को देखा था। बोले इतनो सो छोटो सो कोमल सा, इतने कोमल पैरे हैं और कैसे रेत पर ये नंगे पैर दौड़ रहा है। गर्म बालू ना लग जाए, रेत का कण ना चुभ जाए, इसलिए पादत्राण वस्त्र लेकर गए महाराज प्रभु, पैरों में धारण कर। एक भक्त हुए हैं गोविंद के। दूरी भरे अति शोभित श्याम जो, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना पग, पैजनी बाजत फेर कछात। एक तो मां श्रृंगार बड़ा सुंदर कर देती है, एक बांसुरी हाथ में दे देती है, और एक मुकुट ऐसा पहना देती है। ऊपर से प्रभु का स्वरूप ऐसा है, ऊपर से प्रभु हर जगह से टेढ़े ही हैं। वाचवी को रस खानी बिलोकत, वारित काम कला निधि कोटि। काग के भाग कहा कहिए, हरि हाथ सुले गयो माखन रोटी। हरि हाथ सुले गयो माखन रोटी। प्यारे प्रभु भी अपनी अनेक लीलाएं हैं। उन्हीं लीलाओं में से एक लीला है प्रभु की माखन चोरी की लीला। और ये माखन चोरी की लीला बड़ा अद्भुत है बंधुओं, बड़ा जीवन में आनंद प्रदान करने वाली है ये लीला। लोग कहते हैं भगवान दूसरों के घर जाकर माखन चोरी करते थे। थोड़ा सा ध्यान देकर सुनना, बात समझ में आएगी क्यों करते थे गोविंद। प्रश्न ही उठता है, क्या सच में भगवान चोरी करते थे? विचारणीय बात है मेरा भाई बहन। जिसके घर में 9 लाख गैया हो, चलो माना 2 लाख 2.25 लाख ब्राह्मणों को दान कर दिए तो 7 लाख तो अब भी हैं। जिसके घर में 7 गंगा मैया हो, उसे किसी के घर माखन चुराने नहीं जाने की आवश्यकता होती है। और जिसके घर में 7 लाख कड़ी हैं, और वो भी महाराज सभी पयस्वनी हैं, सभी मानो कामधेनु हैं। विचार करना, क्या कितनी बातें ऐसी हैं संसार में महाराज, जिन बातों का कहीं कोई लेना देना नहीं है, बस हमने सुनी सुनाई और बोल दी। एक बार किसी ने प्रश्न किया किसी भागवताचार्य से, बोले महाराज ये बताइए चंद्रमा क्यों उदय होता है? कुछ प्रश्न ऐसे हैं प्यारे जिनका कोई उत्तर नहीं। उत्तर तो इतने हैं शायद लाखों जन्म लग जाए, पर तब भी उसका उत्तर जिसने नहीं मानना उसके लिए पूर्ण नहीं हो सकता। ऐसे भी है ना संसार में कई लोग। अरे चांद नहीं आएगा तो सीधी सी बात है, अगर चांद नहीं होगा, प्रश्न कहीं लोग कर लेते हैं, ये चांद क्यों उदय होता है? सीधी सी बात है, अगर चांद नहीं होगा तो जल मर जाएंगे। हा? सूर्य की गर्मी थोड़ी नहीं है, तो चांद की कृपा करुणा समझो कि 12 घंटे के लिए अपनी शीतलता प्रदान कर देता है। विचार करना, पहले ये चंद्रमा कभी मन में विचार करें कि देखो गोविंद ने कितनी सुंदर सृष्टि बनाई है, एक बार मैं भी भगवान के भक्तों से जाकर मिल आऊं, और कहीं ये चंद्रमा मिलने के लिए आ जाए हम आपसे, तो चारों ओर बर्फ बर्फ जम जाएगी, कुछ बाकी नहीं रहेगा फिर। हाँ, कभी सूरज जी थोड़ा सा अपने लेवल से नीचे आ जाए, आग लग जाएगी, जल मरेगा संसार सब। ये याद रखना, ये धरती, ये सूरज, ये आकाश,
इनको भी अगर व्यवस्थित करने वाला कोई है तो वो कोई और नहीं, एक ही है, परम पिता परमात्मा। स्वरूप उसके 33 करोड़ निश्चित हो सकते हैं, है वो एक ही। और कलयुग में तो प्रत्यक्ष 4 लोगों के अंदर वो स्वयं हाथ पैर लिए घूम रहा है महाराज, संत वैष्णव ब्राह्मण और कन्या गौ। आग लगी आकाश में और झड़ झड़ गिरे अंगार। आग लगी आकाश में और झड़ झड़ गिरे अंगार। ये संत ना होते जगत में रे भैया, ये कथा ना होती जगत में तो जल मरता संसार, तो जल मरता संसार। बोलिए संत समाज की। आते हैं प्रसंग पे बंधुओं। भगवान करते क्या थे, ध्यान से श्रवण कीजिए। कैसी माखन चोरी की लीला से प्रभु आनंद प्रदान करते थे। पहली बात, गोपियां प्रतिदिन भगवान को एक टकटकी लगाई देखती रहती थी। जब मन नहीं भरता था, होता ये था, गोविंद को सुबह सुबह मैया तैयार करवा देती थी, यशोदा सुंदर श्रृंगार करवा देती थी। रोनी बलदाऊ भैया को, दोनों भैया सुंदर श्रृंगार करके मेरे कन्हैया के हाथ में मुरली मां पकड़ा दिया करती थी। और उस मुरली को हाथ में लेकर कन्हैया जब अपने अधरामृत से अधरामृत पान करवाते थे तो गोपियां बहुत दूर सब अपने अपने घरों में होती थी, पर वो बांसुरी जब महाराज उच्च स्वर में बजती थी, वादन उसका जब होता था तो हर गोपी को यही लगता था, बस ये बांसुरी तो मेरा माधव मेरे लिए ही बजा रहा है, ये बांसुरी मेरा कन्हैया मेरे लिए ही बुला रहा है, इस बांसुरी में मेरा कन्हैया मुझे ही बुला रहा है। हर किसी को यही महसूस होता था। जब गोपियों से रहा नहीं जाता था तो रोज रोज घर आती थी और खुद को शर्म आती थी, क्या सोचेगी यशोदा रानी, रोज रोज मुख उठाए मेरे घर आ जाती हैं। यद्यपि यशोदा ऐसा नहीं सोचती थी, क्योंकि याद रखना यशोदा का नाम का अर्थ क्या है प्यारे, यशम ददाती इति सह यशोदा, जो अपने से ज्यादा दूसरे को इज्जत दे, मान दे, प्रतिष्ठा दे, यश प्रदान करे, जिसका नाम लेकर हम यशस्वी बन जाएं, उसका नाम है यशोदा। बोलिए यशोदा मैया की जय हो। पर गोपियों का अपना भाव है, इसलिए गोविंद ने गोपियों का भाव समझा। वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हासः, स्तेयं स्वाद्योत्यथ दधिपयः कल्पिते स्तेययोगे, मरकान भोक्षण विभजते सचिन्नाति भाण्डम भिन्नते, द्रव्यलाभे सगृह कुपतो यात्योपक्रोश्यतो का। गोविंद देखते हैं गैया मैया के दूध निकालने का समय जैसे मानो प्रातः कालीन 5 बजे या 8 बजे, सायकालीन 5 बजे 8 बजे, लेकिन गोविंद देखते, देखो ये दूध निकाल रहे हैं, बछड़ा बेचारा भूखा ही रंभा रहा है और गोविंद से अन्याय सहन नहीं होता प्यारे, इसलिए मेरे गोविंद उन बछड़ों को खोल देते। जब माए बहने या भाई बंधु बाल्टी टहनी लेकर जाती तो देखती गौ के स्तनों में तो दूध है ही नहीं, बछड़ा खूब पूंछ उठाए कूद रहा है, दूध सारा पी गया। पर गोपियों को कोई क्रोध भगवान पर नहीं आता था, खूब खुश होती थी ये सब देखकर। और भगवान किसी घर में जाते और किसी घर में कहीं जाकर खूब ढूंढते, दूध दही घृत कुछ मिले, और जिस घर में दूध या दही या घृत माखन कुछ ना मिलता तो वहां अगर कोई खाली बर्तन पड़ा होता था मिट्टी का तो उसे मेरे गोविंद तोड़ दिया करते थे। बोले उस बर्तन से फायदा ही क्या जिसमें ना घी हो, ना दूध हो, ना दही हो।
ऐसे घर से, ऐसी दीवारों से, ऐसे ईंट पत्थर गारे से क्या फायदा जिसमें रहने वाली कोई गृहिणी ना हो, जिसमें रहने वाला कोई सदक गृहस्थ ना हो। ऐसे महल अटारियों से क्या फायदा प्यारे। गृहम मिति उच्चते, गृहिणी, हमेशा गृहिणी से घर बनता है। और जिस घर में गृहिणी नहीं होती ना, माने हमारी माँ बहन बेटी ना हो, वो फिर कोई होटल हो सकता है, वो कोई रेस्टोरेंट हो सकता है, वो ना जाने क्या क्या हो सकता है, पर वो घर नहीं हो सकता है। घर तो हमेशा माँ बहन बेटी से ही बनता है। प्रेम से कह दो श्री राधे श्री राधे। इसलिए भगवान अनेक विध जाया करते थे, अनेक प्रकार की लीलाएं करते थे। और गोपियां खूब शिकायत लेकर माँ के पास आया करती थी। आइए, भजन के माध्यम से ही, भजन जल्दी हमारे मन में बैठता है, इसलिए भजन के माध्यम से ही हम इस भगवान प्रभु की माखन चोरी की लीला का गान करते हुए आगे बढ़ेंगे। बोलिए गोविंद भगवान की जय। गोपी आती हैं और आकर कहती हैं, एरी मैया चोरी कर तोरे डोले, श्याम मुझसे सुधो न बोले। चोरी कर तो डोले, श्याम मुझसे सुधो न बोले। चोरी कर तो श्याम मुझसे सुधो न बोले। सुधो न बोले, मुझसे सुधो न बोले। सुधो न बोले मुझसे सुधो न बोले। सुधो न बोले, मुझसे प्यारो न बोले। सुधो न बोले मुझसे प्यारो न बोले। हाँ, चोरी कर तोर डोले, श्याम मोसे सुधो न बोले। चोरी कर बोले, श्याम मुझसे सुधो न बोले। बाल बाल ले घर में आए। निकाले घर में आई। ग्वाल बाल ले घर में आए। बारे बारे घर में आई। माखन आए टटोले, श्याम मोसे सुधो न बोले। माखन आए चोरी कर तोर डोले, श्याम मोसे सुधो न बोले। चोरी कर डोले, श्याम मोसे सुधो न बोले। जय हो। जय हो। दधी मेरो खाए मटुकिया फोरी। मेरो खाए मटकिया छोड़ी। दधी मेरो खाए मटुकिया फोरी। मेरो खाए मटकिया छोड़ी। रिस में झट को खोले, श्याम
पकड़न भाजो मैया को पकड़न बाजो जो मैया को पकड़न भाजो मैया को पकड़न बाजो पहिया में रम रे श्याम मोसे सुदन बोले चोरी कर तो बोले श्याम मोसे सुदन बोले छोटू ग्राम तेरो नंदरानी छोटू राम तेरो नंदरानी छोटू ग्राम तेरो नंदरानी छोड़ो राम तेरो नंदरानी हम तो साचुर बोले श्याम मोसे सुदन बोले चोरी करे तो बोले श्याम मोसे प्रेम से भाई सुदन बोले मोसे प्यार न बोले दोनों बोले मुझे प्यार न बोले सुदन बोले मोसे प्यार न बोले दोनों बोले मुझे प्यार न बोले चोरी करे तो बोले श्याम मोसे सुदन बोले चोरी करे तो डोले श्याम मोसे शोको न बोले गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो वो तो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है वो तो बाके बिहारी नंदलाल मेरो ताली से लगाते सभी गाएं। प्यारे बिहारी नंदलाल मेरो है प्यारे बिहारी नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है ताली से लगाते मेरो है गोपाल मेरो है तो प्यारे बिहारी नंदलाल मेरो है प्यारे बिहारी नंदलाल मेरो है प्यारे तरस रही पगली बिरहन जरा मेरी और निहार जन्म जन्म के साथ मोरे मोहे नाहि विसार जन्म जन्म के साथ मोरे प्यारे मोहे नाहि विसार गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है मेरो है गोपाल मेरो है वो तो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है तो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है वो तो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है नंदलाल मेरो है हरि जी मोरे तोड़ना हरि जी मोरे लागे लगन मत तोड़ना हरि जी मोरी हे गोविंद आपके चरणों में जो प्रेम जो श्रद्धा जाग रही है कभी इसे समाप्त मत होने देना इसे बढ़ाते ही जाना है प्रेम से हरि जी मोरे लागे लगन मत तोड़ना हरि जी मोरे लगन मत तोड़ना नाथ मोरे लागी लगन मत तोड़ना मोरी लागी लगन मत तोड़ना हरि जी मोरे लागी लगन मत तोड़ना हरि मोरी लागी लगन मत तोड़ना हरि जी
बोलिए गोविंद भगवान की जय। अनेक प्रकार से बंधुओं गोविंद अपने भक्तों को, प्रेमियों को, गोपियों को आनंद प्रदान करने के लिए अनेक प्रकार से लीलाएं रची। जब कोई आकर माँ को कहता था कि देख यशोदा तेरा लाला बड़ा बिगड़ गया है, चोरी कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। यद्यपि एक सच्ची बात आपको बताएं बंधुओं, गोविंद ने जिंदगी में कभी चोरी नहीं किया। पहला सच यह है, बड़ा मीठा सच है ये। कई बार मैंने सुना है, कई बार समाज में सुनने को मिलता है, बोले सच है इसलिए बात थोड़ी कड़वी है ना। वो सच सच ही क्या जो कड़वा हो प्यारे। हमारा सच, हमारा सनातन कभी कड़वा हो ही नहीं सकता। ये तो कुछ दुराचारियों ने, कुछ बहरूपियों ने हमारी कहावतों को तोड़ दिया, मरोड़ दिया। जैसे एडिटिंग हो जाती है ना आज के समय में, हाँ सुंदर सुंदर ऐसे। यद्यपि सनातन तो सनातन ही है, हमारा शाश्वत है सनातन। भगवान ने कभी चोरी नहीं की, इसका प्रमाण है एक बड़ी पढ़ी लिखी गोपी है, नाम है प्रभावती। एक दिन ये कुछ सखियों के साथ में आई और कहने लगी, ये यशोदा तेरा लाल चोरी करता है। कन्हैया आया और कहने लगा, हे मैया सच्ची है, जबरदस्ती उठाकर मुझे गोद में ले जाती हैं और बाद में फिर बुरा भला कहती हैं। सच्ची है, खुद बुलाती और मैं किसी के घर चोरी नहीं करता। अरे मैया सच तो यह है, ये गोपियां मुझे देखे बगैर जी नहीं सकती हैं, इन्हें बहाना चाहिए होता है। सच क्यों नहीं बोलती आकर? हाँ इसलिए मैं इनकी बातों में कहां आ रही है तू। और जहां कन्हैया महाराज अपनी मुस्कुराहट छोड़े, कौन संसार में ऐसा है जो पागल ना हो जाए उनकी अधरामृत की मुस्कुराहट पे। प्रभावती कहने लगी, यशोदा उस दिन बताऊंगी जिस दिन लगे हाथ पकड़ लूंगी। बोले हाँ। उधर मेरे गोविंद भी शॉर्टकट मार के, प्रभावती तो गलियारे से जा रही थी, लेकिन गोविंद एक छोटी सी पतली सी गली से निकले और कमर पे हाथ रख के खड़े हो गए ऐसे। हे प्रभावती, बड़ी बातें बोल रही थी, मैया को बड़ा बहला फुसला रही थी ना। सुन, तेरे घर आ रहा हूँ, ठीक कल को दोपहर के 12 से 1 बजे के बीच बीच तेरे घर आऊंगा, पूरी टोली के साथ में आऊंगा, माखन चोरी भी करूंगा, तुझसे जो बने सो कर लेना, देखूं क्या करती। प्रभावती मन ही मन चाहती यही थी। सारी गोपियों को साथ में लिया, टोली बना ली। घर में आज माखन के बर्तन जो थे खुले आम रख दिए और कन्हैया भी अपनी तैयारी में पूरे थे। कहां पीछे रहते हैं मेरे गोविंद प्यारे। गोविंद ने सुंदर स्वरूप धारण किया, माने मुकुट पहना, मुरली हाथ में लिए, बाल वालों को कहा भाई ऐसी ऐसी बात है। सबके सब ने कहा प्रभावती के घर ना बाबा ना, बहुत क्रोधित स्वभाव की है, उसके घर हम तो नहीं जाएंगे। बोले बस इतनी मित्रता थी तो मधुमंगल श्रीधामा दुबले पतले हैं शरीर में, कहने लगे कन्हैया तेरे लिए तो कुछ बात ही नहीं है, मौत भी सामने आ जाए तो मौत से भी लड़ पड़ेंगे। प्रभावती कौन सी बड़ी बला का नाम है, हम चलेंगे। जब छोटे छोटे को जाते देखा तो जो तगड़े बाल गोपाल थे सब बोले हम भी चलेंगे कन्हैया, विपत्ति के समय में तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगे। प्रेम से कह दो श्री राधे श्री राधे। इसलिए अगले दिन 12 बजे गए। जब गए तो जाकर ध्यान से सुनना प्यारे। आप लोगों के मन में भी हो सकता है शायद कभी किसी ने कहा हो गोविंद तो दूसरों के घर माखन चोरी करता था। ध्यान से सुनना, सच्चाई क्या है, सनातन की कथा क्या है, दरअसल उसे ग्रहण करने का प्रयत्न करना। गोविंद गए, माखन की मटकियां खुली ही पड़ी थी। गोविंद ने सबसे पहले मधुमंगल श्रीरामा जितने भी बाल गोपाल थे सबको रज के खिलवाया। जब वो रज के खा के अपना आराम से बैठ गए तो मेरे गोविंद ने बंदरों को बुलाया, वानराणामधीशम, वानरों के ईश है ना गोविंद, जगदीश हैं। बंदरों को बुलाया। जब बंदर भी खाकर थक गए, रज गए, तो फिर गोविंद ने अंत में, ध्यान देना, अंत के समय में गोविंद ने दोनों हाथ अपने माखन की मटका में डाले
और लाकर खाया नहीं, ध्यान से सुनना सावधान होकर, खाया नहीं था माखन। माखन ऐसे हाथ में लगाया और ऐसे अपने गालों पे लगा लिया ताकि लोग इनको, मेरे मित्रों को बुरा ना कहें। ये कहें चोरी की असल जड़ तो ये कन्हैया है, ये गोविंद है। इसलिए गोविंद अपने मुख पर लगा लिया करते थे प्यारे। भाव से कह दो श्री राधे। श्री राधे। गोविंद ने अपने मुख से लगाया और फिर से जैसे ही अपने मित्रों को और बांटने के लिए हाथ डाला, प्रभावती आई, आकर हाथ पकड़ लिया गोविंद का मटके के भीतर ही। कन्हैया कहने लगे, आज मन में विचार कि आज तो भाई लगे हाथ पकड़े के गड़बड़ हो गई है। हमारे आचार्य संजय जी ध्यान दें तो वो उधर विराजमान हो जाए। भाव से कहिए श्री राधे। श्री राधे। प्रेम से कह दो श्री राधे। श्री राधे। बंधुओं, कन्हैया ने सोचा आज तो भाई लगे हाथ पकड़े गए हैं, अब क्या किया जाए। तो सोचा कोई बात नहीं, कितनी भी बड़ी कठिनाई जीवन में आ जाए कभी घबराना नहीं है, सिखाया है मेरे गोविंद ने। हाँ, प्रभावती ने हाथ पकड़ा तो प्रभावती कुछ कहती उससे पहले गोविंद बोल पड़े, हे प्रभावती, इतनी भरी दोपहरी में, इतनी गर्मी में तुझे कोई काम नहीं है, यहाँ दौड़ी आगे मुंह उठाए मेरे घर में। प्रभावती बोली, अच्छा ध्यान से देख ले, नींद में है क्या? बोले नींद में क्यों, मैं तो नींद से अभी अभी सो के उठ के आया हूं, ये मेरा घर है। और असल में भगवान सच्चे ही तो कह रहे हैं प्यारे, असल में घर जो है ये सबसे बड़ा घर है, ये तन, ये शरीर, ये देह। भगवान संकेत करना चाह रहे हैं हर तन में मैं ही हूं, मेरे सिवा कहीं कुछ नहीं है संसार में। पता जब चला मुझको, पता जब चला मुझको, हस्ती का अपनी, सिवा मेरे अपने कहीं कुछ ना है, सिवा मेरे अपने कहीं कुछ नहीं। सच्चाई है भगवान के सिवा कहीं कुछ नहीं है। बस फर्क इतना है कि जीवात्मा को यह महसूस करना आ जाए बस। हाँ, प्रभावती कहने लगी, हे कन्हैया, ये तेरा नहीं, ये मेरा घर है और तू मेरे घर में चोरी करने आया है। और ये बाल गोपाल की सारी टोली ये सब चोरी करने आए थे, माखन चुराए, मुख पे माखन लगा हुआ है। गोविंद कहने लगे, प्रभावती सुन, ये मेरा घर है, वो खिड़की देख, ये मेरे घर की खिड़की है, दरवाजा देख, ये मेरे घर का दरवाजा है। बोले सब छोड़, ये बता, ये जो मटके में हाथ डाला है और ये जो गालों पर लगा है माखन, ये किस लिए लगाया है? बोले बड़ी मूर्ख है प्रभावती। हाँ, तुझे इतना भी मालूम नहीं है, इतनी गर्मी बाहर पड़ रही है, ये सोने के कंगन मेरे हाथ में माँ डाले रखती है, निकालने कभी देती नहीं है, इसलिए धातु है, शुद्ध है, प्योर है। बाहर जाते ही गर्मी में महाराज गर्म हो जाती है, इसलिए आज सोचा इस कंगन को, इस सोने को खूब जल इसमें घृत में डाल के रखूं, जब ठंडा हो जाएगा तो 2-4 घंटा बाहर खेल के भी आऊंगा, तब तक तो ठंडा रहेगा ही रहेगा कम से कम। हाँ, सच्चाई यह है प्यारे, अनेक प्रकार से प्रभावती को, क्या हर किसी को गोविंद मनाने पर आए, किसको नहीं मना सकते हैं। हा? गोविंद की एक नहीं, दो नहीं, 16,150, 16,150। हो सकता है आप लोगों ने अब तक खाली 16,108 रानियां, महारानियां, पटरानियां सुनी हो, पर यही दुख की बात है प्यारे, सनातन को बड़ा तोड़ा गया, मरोड़ा गया। सच्चाई जो है उसे हमेशा कम करने की कोशिश की गई। देवी देवताओं को कहा जाता है 33 करोड़ नहीं, खाली 33 हैं। अब अनपढ़ लोगों को क्या बताएं, पर जो आप जैसे सुसज्जित पढ़े लिखे मेरे भाई बहन हैं, वो हमेशा ध्यान रखना, हमारे देवी देवता कितने हैं? 33 करोड़। कोई भी आपको कहे नहीं नहीं इतने नहीं है,
तो उसको ये कहना भैया तेरे लिए हो ना हो, पर मेरे लिए तो 33 करोड़ हैं प्यारे। मेरे लिए जो हर माँ, हर बहन, हर बेटी, मेरी लाडलियां बैठी है, मेरे जो भाई बंधु बैठे हैं, ये 33 करोड़ ही नहीं, ना जाने कितने 3300 करोड़ हैं ये, है? और सिया राम मैं सब जब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। मेरे राम, मेरी जानकी, मेरी किशोरी जो सरकार और मेरे रमन बिहारी, बोलो कौन सा यहाँ ऐसा है जिसके भीतर बैठा नहीं है, और जिसके भीतर वो ना बैठा उसकी औकात नहीं हो यहाँ मेरे पंडाल में आकर बैठ जाए। यहाँ वही बैठ सकता है जिसके भीतर वो गोविंद बैठा है प्यारे, वो करुणा निदान जिसने करुणा आप पर की। इसलिए भगवान को कौन हरा सकता है? अनेक प्रकार से गोपियों को आनंद प्रदान किया। घड़ी की सुइयां आगे बढ़ती जा रही हैं, इसलिए गोविंद भगवान को माखन चोरी की लीला का मात्र इतना ही आचमन करते हुए आगे बढ़ते हैं। उधर कंस चारों ओर से दुखी था, और क्यों ना हो, जिसकी आकाशवाणी 2-2, 3-3 बार हो गई कि तेरी मौत कहीं है, पर वो मौत दिख नहीं रही है। प्यारे ध्यान देना, यद्यपि मौत सबकी होती ही है, चाहे हम हैं, आप हैं, कोई भी है, छोटा है, बड़ा है, गरीब है, अमीर है, मौत ने सबके पास आना ही आना है। या यूं कहो मौत स्वयं वहां तक खींच के हम आपको बुला ही लेती है, हा? पर कई लोग इस मौत के चक्कर में पड़े रहते हैं, और कई लोग ये सोच कर के मेरा हरि, मेरा राम, मेरा कृष्ण, मेरा गोविंद, मेरा इष्ट मेरे साथ है, मौत भी आएगी तो उसे भी मेरी इच्छा से चलना पड़ेगा, ना कि मैं उसकी इच्छा से चलूंगा। कुछ लोग निर्भय होकर जीवन यापन करते हैं। कंस को चिंता थी, इसलिए अनेक विध राक्षसों को भेजे जा रहा था। कभी अगासुर, कभी बकासुर, कभी धेनुकासुर, कभी अरिष्टासुर, अनेक राक्षस आए। कई बार आपने देखा होगा, समाज में भी देखने को मिलता है प्यारे, जिस घर में हमारे बच्चे सुखी ना हो, माँ बाप ने चाहे कितनी भी मेहनत से वो घर बनाया होता है, उस घर को छोड़कर कहीं और चले जाते हैं। भगती मैया ने भी तो यही कहा था नारद बाबा से, हे पंडित जी, इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, अगर मेरे बच्चे स्वस्थ ना हुए तो ये भारतवर्ष छोड़कर मैं विदेश में चली जाऊंगा। इसलिए सब के सब लोग एक दिन बैठे, बड़ों ने बैठकर अपना चर्चा किए, और सब कहने लगे कि भैया देखो, हमारे कन्हैया के पीछे वो दुराचारी वो कंस पड़ा हुआ है, और कहीं कन्हैया का कोई कुछ अनिष्ट ना हो जाए। इसलिए यद्यपि कन्हैया का अनिष्ट कौन कर सकता है संसार में, पर जो प्रेम करते हैं ना, अपना प्रेमी हमेशा कमजोर दिखता है प्यारे। चाहे हमारा कोई भी संबंध हो संसार में, किसी भी प्रकार से, भाव से कह दो श्री राधे। पवन देव हमारे वायु देवता बहुत प्रसन्न हो रहे, इनका भी स्वागत है मेरी व्यासपीठ पे, पर थोड़ा सा मेरे भाई बंधु ध्यान देना, बॉक्स उधर बहुत हैवी है, लगभग 80 किलो का एक है, तो ये भी मेरी माए थोड़ा सा ध्यान रखना। प्रेम से कह दो श्री राधे, बाकी जहाँ हरि है वहाँ मौज ही मौज है। भाव से कह दो श्री राधे। श्री राधे। सबके सब कहने लगे भैया वो कंस अनेक विध राक्षसों को भेजे जा रहा है, इसलिए क्या किया जाए, तो जाएं भी कहां जाएं। कुछ बड़ों ने बैठकर विचार किया, कहा चारों ओर में अनेक वन है, गोकुल के चारों ओर वृंदावन है, निधि वन है, वेल वन है, काम वन है, ताल वन है, मधुवन है, वन ही वन है प्यारे, कहीं भी चले। तो जब नाम आया वृंदावन का तो सबके सब कहने लगे हम तो वृंदावन ही जाएंगे। हा? अब कुछ उस समय भी निश्चित ऐसे रहे होंगे, इस कनुआ की बात में मत आओ, पछताओगे बाद में। हाँ निश्चित स्वाभाविक है, सबके सब तो नहीं गए होंगे, लेकिन कुछ ऐसे थे जिन पे करुणा थी, कृपा थी श्री हरि गोविंद की, तो दौड़े दौड़े गए सबके सब। वनम वृंदावनम नाम पश्यव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्रे तृणवेरुधम।
प्रेम से कहिए श्री राधे। सीधा बंधुओं, वृंदावन के महिमा का कहां तक बखान किया जाए, बड़ा सुंदर है। गोप से, गांवों से, तुलसी से, चारों ओर से सुंदर ही सुंदर है। हमारे रसाचार्यों ने बड़ा सुंदर लिखा है, प्रेम की पिपासा देख देख निज प्रेमियों को, प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बहाया है। भाव कर सीले जन निराश न होंगे अब, कामना की पूर्ति है तो कल्पतरू लगाया है। चिंता मणित जड़ित चारु चंदन चादर ही बिछा दी जहां, भांति प्रतिभांति कुंज कुंज से सजाया है। भारत का भूषण तिलक तीनों लोकों का, भारत का भूषण तिलक तीनों लोकों का, भक्तों के वास है तो वृंदावन बनाया है। भक्तों के वास है तो वृंदावन बनाया है। मुनि श्री वृंदावन बिहारी लाल की। आइए एक पल के लिए कुछ विशेष निवेदन हमारे आचार्य हरिओम शर्मा जी की ओर से। बोली भागवत भगवान की जय। परम पूज्य श्री मुरली जी महाराज की जय हो। हमारे वेद प्रकाश जी को बहुत बहुत बधाइयां हो इस भागवत महापुराण कथा की। देखिए आपके लिए बड़े प्रसन्नता की बात है, आज के इस युग में प्रत्येक व्यक्ति केवल अपने परिवार के लिए ही भागवत महापुराण की कथा करवाते हैं। और इस क्षेत्र से आए हुए टिक्करताल से आपके रिश्तेदार, सगे संबंधी, ये आपका अपना परिवार है इस वक्त यहाँ पर जो उपस्थित है। लेकिन श्री महाराज जी की कथा सुनने के लिए और हमारे आदरणीय वेद प्रकाश जी की इस कथा में शामिल होने के लिए हमारे कुरुक्षेत्र धाम से हमारे बड़े भाई आनंद शास्त्री जी अपने धर्मपत्नी सहित करनाल से और एक भाई हमारे पानीपत से यहाँ पर आए हुए हैं। तो मैं यहाँ पर पहुँचने पर इस परिवार की तरफ से इनका भी सम्मान करता हूँ। और ये हमारे आचार्य जी परम पूजनीय श्री व्यास जी के सम्मानित करना चाहते हैं। और आपको ये भी बड़ी खुशी होगी जब इन्होंने अपने कुछ समय पहले अपने गांव में कथा करवाई थी महाराज जी। पूरा 5,500 उस गांव की वोट है। ये हमारे लिए बड़े खुशी का समय है। यहाँ पर तो देखिए पंडाल में यही कोई 400-500 व्यक्ति होंगे और प्रत्येक मेरा कहने का भाव है हम और आप केवल अपने लिए करवाते हैं। और ये एक ब्राह्मण देवता ऐसा, इसने पूरे गांव के हित के लिए तो बड़े जोर शोर से जो इनका स्वागत करना चाहिए। और वैसे भी मेरा आपने कथा में भी आता कि शौनक आदि ऋषि नैमिषारण्य तीर्थ में एकत्रित होकर के भगवान गोविंद जी की कथा का श्रवण करते हैं। और इनका गोत्र भी शौनक है, जिन्होंने पूरे गांव के हित के लिए, कल्याण के लिए श्री महाराज जी के द्वारा अभी कुछ समय पहले अपने गांव के अंदर जो है इन्होंने बड़े धूमधाम से जो है 108 तो उसके अंदर जो है कलश यात्रा के अंदर जो है हमारी माताएं बहनें उपस्थित थी। हमारे पास इतना समय नहीं था और इतने कलश नहीं रख सकते थे। तो उस गांव की श्रद्धा देखिए और इस पंडित जी की भावना देखिए।